और मुनि हार गए। माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए? तो माँ ने कहा, बेटा शास्त्रार्थ करने गए थे जनक के द्वार पर, वहां हार गए। तो वहां हारने वाले को यमुना में डुबा दिया जाता था। ठीक है, डुबा दिया जाता था। राजा कहने लगे, ठीक है। अष्टावक्र जी बोले, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अष्टावक्र जी राजा जनक के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही राजा जनक के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे। किनकी सभाएं थी? किनकी सभाएं थी? किनकी सभाएं थी? विद्वानों की। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित बैठे थे। उसी क्षण अष्टावक्र आए और जैसे ही अष्टावक्र आए, अष्टावक्र को देख करके राजा जनक के सारे सभासद हंसने लगे। हा हा हा, देखो कैसा टेढ़ा चल रहा, टेढ़ा चल रहा। लंगड़े थे ना वो, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था तो लंगड़ाते भांगड़ा डिस्को सब था, चलते थे। जो देखता हंसने लगा। राजा जनक की सभा में सब हंसे। थोड़ी देर बाद अष्टावक्र भी खिलखिला के हंसने लगे। तब राजा जनक ने कहा, बालक, ये लोग तो हंसे तो समझ में आया क्योंकि तेरा शरीर टेढ़ा है, पर तू क्यों हंसा? तब अष्टावक्र ने कहा था कि जनक, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान ब्राह्मण बैठते हैं, पर आज जाकर देखा तो सबके सब चमार बैठे हुए, मोची बैठे हुए। राजा जनक की आंखें लाल। सारे ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों को चमार बोल दिया, मोची बोल दिया। तब अष्टावक्र ने कहा था कि चमड़े की परख तो केवल चमार को होती है, सोने की परख सोनी को होती है, हीरे की परख जौहरी को होती है। मुझे देखकर आप क्यों हंसे, इनसे पूछिए। इसलिए ना कि मेरा शरीर टेढ़ा है। क्यों हंसे? ये सब चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं था। किसी को देखकर हंसो मत। अच्छा ये बताओ, आपके घर की टॉयलेट साफ करने वाले को आदमी गद्दार हो सकता है क्या? इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं, सबको गले लगाइए, प्यार करिए सबसे, घृणा ना करिए। नहीं बट जाओगे तो मिट जाओगे, बट गए तो मिट गए। चलिए, धर्म परिवर्तन ना करें। मैं अपने शूद्र भाइयों से निवेदन करता हूं, तुम शेर के बच्चे हो, कहां गीदड़ों के झुंड में मिल रहे हो? शेर की औलाद हो तुम, गीदड़ों की झुंड में मिल रहे हो। वापस आओ, वापस आओ अपने धर्म की तरफ। हिंदू कभी नहीं कहता ईसाई से कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं, जंगल में शेर कम ही होते हैं और गीदड़ों की संख्या ज्यादा होती है, कोई बात नहीं। हमें जनसंख्या बढ़ाने का शौक नहीं। हमारा तो एक विवेकानंद पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा लहरा देता, एक पैदा हो गया पूरी दुनिया को अपना बना लेगा। जितने दुनिया में क्रिश्चियन और मुसलमान है वो दिन दूर नहीं, एक चाह लेगा पूरी दुनिया हिंदू हो जाएगी। तुम कहां गिनती 2-4 में बढ़ा रहे हो? हम लोग चाहते नहीं है संख्या बढ़ाना। गीदड़ों की संख्या क्या करेंगे? शेर बहुत है, 2-4 बहुत है। पूरी दुनिया में हिंदू सबसे कम है, शेर कम ही होता। जनसंख्या बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने कर्म को अच्छा कीजिए, नीति और नियत को अच्छा कीजिए। जनसंख्या बढ़ाना क्या है? सुअर की संख्या ज्यादा रहती है तो वो क्या मालिक बन जाता है गांव का? हाँ, जनसंख्या मत बढ़ाइए, अपने विवेक को बढ़ाइए, अपने संस्कारों को बढ़ाइए, अपनी संस्कृति को बढ़ाइए। हाँ जी, बोलिए बांके बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की जय। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिला, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिता।
अजामिल ने पराई स्त्री से संबंध रखा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहां हो वहीं रहो। हाँ, क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। आखिरी टाइम पे नारायण का नाम लिया, और जब मरते समय नारायण का नाम लिया तो भगवान ने तुरंत विमान भेज दिए, यमदूतों को पराजित किया। तुम काम के नहीं हो, चलो। यमदूतों ने कहा यह हमारा ग्राहक है, इसे मत ले जाओ। तब कहा था कि ना, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, मरते समय तो इसने अपने बेटे का नाम लिया। तब कहा था कि पार्षदों ने कि इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम तो नारायण अनादि काल से है, इसलिए नारायण का नाम लेने से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम लेने से भवसागर पार होगा, केवल नाम के बल पर। इसलिए नाम अच्छा है। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर उद्धार मुक्त हो गया, मोक्ष को पा लिया प्रिय भक्तों, केवल नाम के बल पर। इसलिए कहता हूं, नाम उन्हीं का लो जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को डूबने नहीं दिया, वो नाम आपको और हमें भी डूबने नहीं देगा, वो भवसागर से पार लगाएगा। इसलिए नाम ईश्वर का और काम अच्छाई का। अच्छा ये बताओ, हम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम वृद्ध माताओं के लिए बनाने जा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? सही है गलत है? सही है तो हाथ उठाओ। कौन कौन मानता? और आशीर्वाद दो हमें कि हम इसी तरह इन बूढ़ी माओं की सेवा करते रहें, हमारी आखिरी श्वास इन माओं की सेवा में समर्पित रहे। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के धन की, ना हमें लोभ है ना लालच है। हमें पता है कि मरूंगा तो रत्ती भर लेके नहीं जाऊंगा, और मेरे ज्यादा शौक भी नहीं है, मैं ज्यादा शौक भी नहीं रखता, केवल सदुपयोग करना जानता हूं। 1 रुपए भी यदि आपका मिलता है तो कोशिश करता हूं कि वो बूढ़ी माओं की सेवा में लगे और उसकी दुआ आप तक वापस पहुंचे। मेरी माँ, मैंने तो केवल ये बूढ़ी माओं का काम इसलिए सोचा है ताकि आपका धन इस बहाने पवित्र होता रहे। पूरी जिंदगी में आपसे एक बार यदि कहा जाए कि 21,000 देकर एक माँ को गोद ले लो, तो क्या सौदा महंगा है? पूरी जिंदगी में एक बार। अच्छा, आपके नगर में, गांव में, शहर में आपको समझ नहीं आता कि हम अपने धन का उपयोग क्या करें। कभी दान करना हो तो आप अपने यहां क्या दान करेंगे? क्या दान करेंगे? समझ नहीं आता आपको। पर मुझे लगता है कि यदि बूढ़ी माओं के लिए आपने एक बार 21,000 दे दिया, तो जैसे हमारे गांव में बड़े बड़े पेड़ लगे, वृक्ष लगे, बट वृक्ष हो और पीपल हो, नीम हो, ये वृक्ष जो है ना हमारे बाप दादों ने लगाए थे, उनकी छाया आज तक मिल रही है। वो बाप दादे तो चले गए, पर उनके लगाए पेड़ों की छाया आज तक मिल रही है कि नहीं? हाँ या ना? फल आज तक मिल रहे हैं कि नहीं? जैसे आपका लगाया वृक्ष आपके ना रहने के बाद भी रहता है, उसी प्रकार आपका दिया हुआ दान आपके ना रहने के बाद भी काम करता है। वो आपको जिस जन्म में जहां रहोगे, वो आपके बाद आपके बच्चों पे असर करेगा और आपके बच्चों को समृद्धवान बनाएगा। कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा। आपके माँ बाप ने पुण्य किया था, आपके माँ बाप ने पुण्य किया था, जिसका फल आपको मिल रहा है, और आप जो पुण्य करके जाएंगे उसका प्रतिफल आपकी संतान को प्राप्त होगा। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो उसका फल बच्चों को मिलता, और माँ बाप अधर्म करते हैं तो उनका परिणाम भी बच्चों को मिलता है। तो भगवान अनेक कल्पों में आए हैं और अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। अनेक कल्पों में एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। प्रहलाद जी छोटे से थे ना,
छोटी सी वारी सी अवस्था में भगवान ने क्या किया? प्रहलाद का दुख दूर किया। क्या किया? प्रहलाद के लिए क्या बनकर आए? नरसिंह बनकर आए। अच्छा, आजकल जब हम बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा भगवान का भजन किया करो, तो बच्चे कहते हैं कि ये कोई उम्र है भजन करने की? भगवान में मन लगाया करो, तो वो बोलते हैं ये कोई उम्र है मन लगाने की? तो हम भी तुमसे पूछते हैं कि तुम बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पी रहे हो, तो ये कोई उम्र है पीने की? पी रहे हैं। उनको पीने से परहेज नहीं है, पर कथा वारा कथा भागवत सुनने से बड़ा परहेज है। उनको लगता समय वेस्ट हो रहा है। कितनी विडंबनाएं हैं मेरी मां मेरे भारत में। आजकल का हमारा युवा नौजवान भाई बहन रास्ते से भटक गए। आजकल हम कहें कि बेटा माथे पे तिलक लगाया करो, शिखा रखा करो, वो कहते हैं ये पागलपन। हम कहा करते हैं कि कथा सुना करो, वो कहते हैं पागलपन है। कथा सुनना उन्हें पागलपन लगता है, तिलक लगाना उन्हें पागलपन लगता है, राम का नाम जपना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े रहना और भरी बाजार में एक हाथ में चाय का प्याला दूसरी हाथ में सिगरेट की फूंक उन्हें गौरवान्वित महसूस कराती है कि वाह हम पढ़े लिखे लोग हैं। सिगरेट चाय क्या बताएं मैया जी। हमारे भारत में ध्रुव और प्रहलाद हुए हैं, इनकी हम बातें सुनाया करते हैं आपको। ध्रुव और प्रहलाद। प्रहलाद जी वही थे जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया श्री प्रहलाद जी ने। और आज 5 साल के क्या 25 साल के बच्चे को समझ नहीं है सत्संग क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, उसे पता ही नहीं क्या होता है शास्त्र, पता ही नहीं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों का सही अर्थ आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक बात सुनाऊं, हम लोगों ने क्या किया, अपने शास्त्रों के सही अर्थ को समझा नहीं। अब ये बताइए, पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी को गोल है या चपटी? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है, पर बाइबल में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी चपटी है। जब किसी ईसाई ने साइंस को समझ करके कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो ईसाइयों ने मिलकर उसे मार डाला था, केवल इसलिए कि तुम हमारे शास्त्रों के खिलाफ बात कर रहे हो। परंतु सच्चाई को कितना छिपाएंगे? बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि हमारे वेद कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है ये बात विज्ञान को कब पता चली? जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई 1950 में, नासा ने पहली सैटेलाइट छोड़ी, तब देखा गया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी गोल है विज्ञान को 70 साल पहले पता चला, और हम भारतीयों को, हिंदुओं को करोड़ों साल पहले हमारे वेदों ने, ऋषि मुनियों ने कह दिया था पृथ्वी गोल है। भूगोल एक सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए पूरी दुनिया पर बाइबल पर रिसर्च नहीं होता, वेदों पर रिसर्च होता। धर्म ग्रंथ तो है ही ये हमारा, पर वैज्ञानिकों ने भी अपना ऐसे ग्रंथ मान रखा है। तुम कितना विरोध करोगे हिंदुओं का? कर लो, लगा लो अपनी जान ताकत, पर जब भी रिसर्च होगा तो वेदों पर रिसर्च होगा, क्योंकि वेदों ने विज्ञान को जन्म दिया है। वेद ही विज्ञान का जन्मदाता है, वेद पिता है, विज्ञान पुत्र है ना। समझाता हूं शास्त्रों की बातों को कैसे गलत परोसा गया, वो उसका एक उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। रामचरितमानस में एक चौपाई आपने पढ़ी होगी, ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना। ये चौपाई लगभग आप लोगों को याद है।
आप इस चौपाई का बिल्कुल गलत अर्थ करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अच्छा ये बताइए, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना मीन्स क्या होता है? ताड़ना मीन्स ताड़ना, ताड़ना क्या? ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मीन्स होता है देखना, हाँ या ना? तो ढोल को मारना नहीं है, उसे देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई, उसे चढ़ाना पड़ता है। गंवार आदमी को भी देखना पड़ता, गलत काम तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार शूद्र को भी देखना पड़ता है, गलत तो नहीं कर रहा। भाई आपने एक मल्टी बनवाई, घर बनवाया, इंजीनियर को काम दिया, इंजीनियर ने मजदूरों को देखा कि गलत दीवार खड़ा नहीं कर दिया, गुरुमाला से मिलाता रहता है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो जोड़ाई नहीं कर रहे हैं। देखना पड़ता, मजदूरों को भी देखना पड़ता है, तब वो ठीक ठीक काम करते हैं, हाँ या ना? तो देखने का कहा गया है साहब, मारने का नहीं कहा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वालों से पूछो, गाय को मारना नहीं पड़ता, गाय को बकरी को देखना पड़ता है, कहीं फसल में तो नहीं चली गई, नुकसान तो नहीं कर रही है। और नारी, नारी मतलब पत्नी को, पत्नी को भी नारी को, पत्नी मतलब नारी, बेटी मतलब नारी, माँ मतलब नारी, बेटी मतलब नारी, बहन मतलब नारी। नारी को देखते रहो, अर्थात अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को जरा देखते रहो। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को देखता रहे, है ना? बहुत दिनों तक अकेला छोड़ के चला जाएगा, धर्म संकट ना आ जाए पत्नी के ऊपर, कोई उसे तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, जरा देखते रहो। और बुढ़ापे में तुम अपनी माँ को देखते रहना। लोग बोलते हैं ना, बेटा आपके संग कोई छोटा बच्चा जाए तो माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा जरा से देखते रहना। क्या करते रहना? देखते रहने का अर्थ ये नहीं कि उसे मारते रहना, देखते रहना मतलब उसे देखने का अर्थ ये है कि उसे, देखने का अर्थ नहीं कि देखती रहो, देखने का अर्थ ये है कि कहीं वो कुएं में ना चला जाए, गलत जगह पे ना चला, देखते रहना। तो पत्नी को देखते रहो, ढोल को देखते रहो, गंवार को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो, नारी को देखते रहो, ना कि मारते रहो। ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है, देखने से है। जैसे सन मतलब सूर्य और सन मतलब पुत्र, बेटा। शब्द एक है पर अर्थ दो है, हाँ या ना? सन मतलब सूर्य, सन मतलब पुत्र, शब्द एक है, अर्थ दो है। उसी तरीके से ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। अब आपने व्याख्याएं बदल दी तो शास्त्र गलत हो गए। आप कहते हैं शास्त्र में तो गलत लिखा है, गलत लिखा नहीं है, गलत व्याख्याएं तुमने कर दी तो वो गलत हो गया। सही व्याख्या होती तो सही होता। एक महाभारत की प्रचलित चर्चा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा मांगा? किसका? एकलव्य का। अब यहां हमारे शूद्र भाई, दलित भाई बार बार ये तर्क करते हैं कि बताओ गुरु जी ने तो शूद्र का अंगूठा मांग लिया ताकि शूद्र बढ़े ना, शूद्र आगे ना बढ़ जाए। ना मेरे भाइयों, गलत बात है, ये गलत अफवाह है, ऐसी बात नहीं थी। शास्त्रों के अर्थ को सही तरीके से जानिए, सही तरीके से समझिए। गुरु द्रोणाचार्य ने, क्या हुआ था, महाभारत में एक चर्चा है। गुरु द्रोणाचार्य के एक शिष्य का नाम था एकलव्य। मैया भैया समझ रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे। थोड़ा प्यार से मेरी मैया, राम राम, ठीक हो? आनंद है? सारे दांत गिर गए मैया की। रोटी खाती नहीं होगी आप, चावल ही चावल खाती होंगी आप, है ना? नकली लगवा लो, बताओ लगवा दूं? रोटी चलो बड़ी दूध में भिगा भिगा खाती होगी मैया। मैया ओ मेरी माँ, पंचायती मैया, पंचायत ना करो, मैंने बात कर ली माँ से थोड़ी तो आपको लगा पंचायत चल रही। हाँ। हमने तो आपका मन बदल दिया, थोड़ा हंस लो आप, मौका मिल जाए आपको। चलिए अब आपसे सीधी बात। एक गुरु जी थे, नाम था गुरु द्रोणाचार्य। वो अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते थे। उनका एक शिष्य था, नाम था एकलव्य। वो छिप छिप करके गुरुजी को देखता था ये कैसे सिखा रहे हैं।
और बाद में वो देख गुरुजी की प्रतिमा बनाई और इतना बड़ा विद्वान हो गया, धनुर्धर। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया एकलव्य। किससे बड़ा? जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था तो उस कुत्ते के मुंह पे एकलव्य ने ऐसे बाण मारे कि कुत्ते को खरोंच नहीं आई, पर कुत्ते का मुंह खुला की खुला रहा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है जिसने ये इस प्रकार से बाण चलाया, कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो एकलव्य आए, एकलव्य चरणों में गिर पड़े। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन है? एकलव्य ने कहा, हमारे गुरु तो आप हैं, गुरु द्रोणाचार्य। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने तुझे पहली बार देखा है, तुझे कभी देखा नहीं। तब कहा एकलव्य ने, गुरुजी हमने चोरी से आपको गुरु बनाया और प्रतिमा बनाई, आपकी आज्ञा लेके काम करते रहे, आज बड़े धनुर्धर बन गए। तब गुरुजी ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारा मन किससे युद्ध करने का? तुम इतने बड़े धनुर्धर हो कि तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो, बोलो तुम्हारा मन किससे युद्ध करने का है? तब एकलव्य ने कहा कि मेरा मन है कि मैं अपने धनुष से अर्जुन को धूल चटाऊं। किसे पराजित करूं? किसको पराजित करूं? अर्जुन को। याद रखना, उसी समय महाभारत की तैयारियां चल रही थी। कहां की तैयारियां? यदि महाभारत में एकलव्य ने कौरवों का साथ दे दिया तो कौरवों की शक्ति और बढ़ जाएगी, और ये कौरव वही हैं जो भरी सभा में नारी के वस्त्र उतारते हैं। क्या ऐसे लोगों की शक्ति बढ़नी चाहिए जो नारी का अपमान करते हैं? गलत आदमी के पास पावर पहुंच जाएगा तो वो उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुमने हमें गुरु बनाया है तो क्या हमें गुरु दक्षिणा दोगे? हाँ हाँ देंगे। क्या मांगते हैं? तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि बेटा एकलव्य मुझे गुरु दक्षिणा में ये दो कि तुम महाभारत में किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करोगे, तुम किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तब एकलव्य ने कहा था, गुरुजी एक धनुर्धर को युद्ध से वंचित करना मतलब उसका अंगूठा मांग लेना, आपने तो हमारा अंगूठा मांग लिया। मांगा नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था जैसे हमारे यहां मुहावरे नहीं होते, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से, 1 और 1 11 हो जाना, हाँ, उसी प्रकार ये बात कही गई कि आपने तो हमें युद्ध से वंचित रखा, मतलब आपने तो हमारा अंगूठा मांग लिया। अंगूठा काट के नहीं मांगा, केवल युद्ध से रोका। केवल इसलिए रोका क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि तुमने युद्ध किया तो पांडवों की शक्ति कम और कौरवों की शक्ति ज्यादा, और कौरव गलत हैं। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कौरव गलत है, फिर भी साथ इसलिए दिया क्योंकि नमक खाया था, इसलिए उन्होंने जाना कि हम तो दे रहे हैं, तुम तो ना दो। तब एकलव्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरुजी मैं वचन देता हूं कि मैं महाभारत में किसी भी पक्ष से युद्ध और अर्जुन के प्रति जो मैंने घृणा पाल रखी है वो भी मैं आज छोड़ता हूं। और एकलव्य ने आत्मकल्याण किया। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो गरीब आदमी था, क्योंकि वो दलित था। ना मेरे दलित भाइयों, गलत अफवाह ना उड़ाइए। आप और हम दो नहीं एक हैं, आपस में झगड़ा ना हो। सही बात को सही तरीके से कही नहीं गई इसलिए वो बात गलत हो गई। शास्त्रों का अर्थ सही तरीके से कहा नहीं गया इसलिए वो गलत हो गई। शास्त्र आपको गलत लगने लगे, शास्त्रों में कोई भी बात गलत नहीं है, उसकी व्याख्याएं गलत हो सकती हैं, उसको समझने वाले गुरु घंटाल गलत हो सकते हैं, समझाने वाले गलत हो सकते हैं, पर शास्त्रों का नजरिया गलत नहीं है। हमने नहीं पढ़ाई की तो हम तो गलत ही बोलते जाएंगे ना, पढ़ाई की होगी तो सही बोलेंगे। शास्त्रों का अर्थ वही समझ सकता है जो गुरु परंपरा से शास्त्रों को पढ़ता हो, गढ़ता हो, है ना। एक उदाहरण देके बात को पूरी करता हूं। एक राजा थे, उनको माड़ पीने की आदत थी। क्या पीते थे? चावल का माड़ निकलता ना, सफेद व्हाइट कलर का माड़। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, बहुत सारे दरबारी बैठे थे, तभी माड़ निकाला। पत्नी ने बेटे से कहा बेटा जाओ माड़ निकल गया है, पिता को कहना माड़ तैयार है।
बेटा दौड़ा दौड़ा गया, बेटा ने देखा कि पिता तो राज दरबार में बैठे हैं, यदि मैं कहूंगा पिताजी माड़ पी लो तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा माड़ पीता। तो उस बच्चे ने चतुराई से अपनी बात रखी, बेटा बात ना करो। उस बेटे ने कहा पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर पी लो, मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। ये बात राजा ने समझ ली। धानुपुर से मतलब धान के चावल का माड़ निकला है, जल्दी पी लो, नहीं तो शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगा। बेटे ने कहा पिताजी पी लो, मिल लो। पिताजी चले गए, माड़ पी के आ गए, पर जो सभासद बैठे रहे वो सब समझ नहीं पाए कि कौन धानुपुर, कहाँ है धानुपुर, कौन है मांडू, कहाँ है शीतलपुर, कौन आया होगा। सब बात विवाद में लग गए, पर यथार्थ अर्थ को कोई नहीं समझा। यथार्थ अर्थ को केवल बेटे के अर्थ को किसने समझा? किसने समझा? केवल राजा ने समझा, क्योंकि वो क्षेत्र से जुड़ा था। बस मेरी माँ, शास्त्रों का अर्थ वही समझ सकता है, जान सकता। शास्त्रों की बातें बड़ी टेढ़ी हैं, शास्त्रों की बातें बड़ी टेढ़ी है, सबके बस की नहीं है। प्रहलाद जी छोटी सी वारी सी उम्र में भगवान का चिंतन करने लगे, नारायण नारायण जपने लगे। पिता ने कहा मैं मरवा दूंगा तुझे। मरवा दो, हाथी के पांव के नीचे दबा